आप देख रहे हैं जनता मंच। देवरिया जनपद के टाउन हॉल में आज हजारों की संख्या में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और घंटों जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आज देवरिया में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनपद के सभी विधायक सहित जिले स्तर के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन का काफिला टाउन हॉल से चलकर कचहरी परिसर तक पहुंचा। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ वहाँ पर बलात्कार हो रहा है, बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी जो हिंदू हैं उनके साथ जिस प्रकार की बर्बरता हो रही है, और दुनिया की जो खामोशी है इस सारी घटनाओं पर, जो दुनिया के तमाम देश हैं जो बहुत किसी देश में छोटी छोटी घटना होती है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, वो सारे देश जिस प्रकार से खामोश हैं उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, हिंदुओं में इस बात को लेकर आक्रोश है। आज देवरिया में हम सब ने एक प्रदर्शन किया और बहुत बड़ी संख्या में आप सब ने देखा होगा कि लोग देवरिया की सड़कों पर उतरे। उसका मकसद एक था, उद्देश्य ये था कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनको ये संदेश जाए कि वो अलग थलग नहीं है, वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और दुनिया के जो तमाम देश हैं जो पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, उनकी आंखें भी खुलें। जो हमास के आतंकवादियों के मारे जाने पर रोते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं कि कार्रवाई रोकी जाए, उनकी आंखें बांग्लादेश की घटना पे क्यों नहीं खुल रही। और इसलिए हम सब आज सड़कों पर उतरे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया को एक ज्ञापन दिया गया है जो माननीय राष्ट्रपति महोदया तक जाएगा, और हमारी मांग है कि ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदू जिनके साथ कत्लेआम हो रहा है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और बांग्लादेश की जो सरकार है, जो एक औपचारिक सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, उनको भी ये संदेश होना चाहिए कि बांग्लादेश के जन्म में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा करें कि आगे चल के उनके लिए मुश्किल हालत पैदा हो। केंद्र सरकार को सब कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, आपको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उस पर स्पष्ट संदेश आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर अपना जो मैसेज था वह भी दिया, और मुझे लगता है कि उसके बाद से आपने देखा था कि वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको प्रतिक्रिया देनी पड़ी थी। लेकिन दुनिया को कुछ और संदेश दे रहा, बांग्लादेश अंदर कुछ और हो रहा है। अब जो अंदर की खबरें किसी प्रकार से निकल के आ रही हैं, जो हमारे एक संत को गिरफ्तार किया गया, उनके वकील पर जानलेवा हमला किया गया, तो ऐसे में केवल प्रधानमंत्री लड़ लेंगे यही पर्याप्त नहीं है। हिंदू समाज के एक व्यक्ति को खड़ा होना होगा, आपको भी खड़ा होना होगा। आप भी पत्रकार हैं, साथ में हिंदू भी हैं, हमें भी खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री जी तो अपने स्तर पर इन सारी घटनाओं को लेकर जो कार्रवाई हो सकती है कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, लेकिन देश का हिंदू भी खड़ा हो, देश का हिंदू भी इसको लेके जागे, इसके लिए हम सब आज सड़क पर उतरे थे। इस तरह के आयोजन विपक्ष खास कर रहा है कि ऐसे आयोजन बीजेपी जो जनता को आपस में लड़ाने के लिए कर रही है, इस पर क्या? देखिए, उनकी दुकान बंद हो रही है। अभी उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, और 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीता। अब समझ लीजिए दुकान किसकी बंद हो रही है। उन्होंने क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम किया, हिंदुओं को लड़ाने का काम किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे। ये बात उत्तर प्रदेश के लोगों को भी समझ में आई, महाराष्ट्र के लोगों को भी समझ में आई। प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनी, और 9 में 7 सीटों पर यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। दुकानें जिनकी बंद हो रही हैं उनको ज़रूर बेचैनी होगी, क्योंकि हिंदू समाज एक हो, ये विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, एक सवाल क्यों हो रहा है? ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, और वो उत्पीड़न टारगेटेड हो रहा है। हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, और पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। और भारत में और बांग्लादेश में जो हमारा संबंध है 47 के पहले हम ये कह रहे हैं, तो भारत का स्वाभाविक धर्म है बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। उसी के लिए देवरिया के आम जनता ने, हिंदुओं ने एक साथ खड़ा होकर के ढाका की सरकार को चेताने के लिए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी भूमिका में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।